अभी अभी एक बहुत ही गंभीर समाचार मिला। एक आरक्षी जो गाजियाबाद में तैनात है, उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने अपने एक वीडियो बनाया जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि 2 लड़कियों के द्वारा उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसमें से एक लड़की मेरठ की है जिसका केवल नाम पता, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं जानता। दूसरी लड़की उसी की पड़ोस में रहती है। इनका कहना है कि 6 लाख रुपए से ज़्यादा उससे वसूल किए जा चुके हैं और जो भी उससे गलती हुई है ये बार बार उसको धमकी देती थी कि हम जेल भिजवा देंगे और नौकरी छुड़ा देंगे। अब आरक्षी के द्वारा ये कठोर कदम उठाने से पहले अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। ये एक ऐसी अवसाद की बीमारी है, यदि किसी को कोई परेशान कर रहा है तो उसके और तरीके हैं। अपने जो निकट परिवारजन हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। अपने अधिकारियों को इस समस्या के बारे में बताया जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही कठोर स्टेप इनके द्वारा लिया गया है। जहाँ भी इस तरह के कर्मचारी हैं जो गुमसुम रहने लगते हैं, अपनी समस्या किसी को नहीं बताकर, वो लगता है कि किसी अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए जो उनके इमीडिएट सुपरवाइजरी अधिकारी हैं उनको चाहिए कि बातचीत करते रहना चाहिए और लोगों की मनस्थिति का अंदाज़ा उससे लग जाता है कि कोई अगर ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो हो सकता है कि वह अपना समझकर इस समस्या को बता दे। आइए सुनिए कांस्टेबल का क्या कहना है और अपनी आत्महत्या से पहले उसने जो रिकॉर्डिंग की है उससे तो लगता है कि यह बेहद परेशान होकर इन्होंने कदम उठाया है। मैं ग्राम प्लस पोस्ट औरंगाबाद अहीर का रहने वाला हूँ, ज़िला बुलंदशहर से। मैं पिछले 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं अपने मन की बात किसी को नहीं बता सकता। एक लड़की है मेरे ही गांव की, मेरे ही घर के सामने रहती है। वो पहले मेरे रिलेशन में आई। रिलेशन में आने के बाद 2 साल से मुझे परमानेंट ब्लैकमेल कर रही है। उसका साथ एक लड़का है अमित नाम का, उसी के मोहल्ले का, जो उसका साथ दे रहा है। अमित सनो महिपाल, ये 3 जने इस केस में मिले हुए हैं। एक इस लड़की की सहेली है जो कि मेरठ रहती है, गुड्डन उसका नाम है। बाकी हालांकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले 2 साल से इन्होंने मेरे से कम से कम 6 लाख रुपए तो ले लिए हैं। अब भी मेरे पास पैसों की डिमांड आ रही है। मैं इनसे कुछ कहता हूँ, इनके नाम की एफआईआर करने के लिए कहता हूँ तो ये कहते हैं क्या नाम है, हम तेरे नाम की उल्टी एफआईआर कर देंगे, जेल चला जाएगा, तेरी नौकरी चली जाएगी, जेल चला जाएगा। लड़कियों की अलग धमकी आती है कि तेरे खिलाफ झूठी एफआईआर कर देंगे, फिर तू अपने आप को कभी नहीं बचा पाएगा। मैं 2 साल से इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि मैं किसी, ना तो मैं रोटी खा पाता हूँ ना खाना। कोई लड़की एक पैसों के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगा सकती है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैंने अपनी घरवाली की चीज़ तक इन्हें बेच कर दे दी, फिर भी इन्हों के कोई शांति नहीं पड़ी। अब एक मैं पैसे इन्हें कहाँ से ला के दूँगा। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि बहुत ज़्यादा, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता। और ये तीनों के तीनों, मैंने इस लड़की के पीछे इसी प्रेशर में एक बार जहर भी खा लिया था कि मैंने इसके हाथ पैर लड़की के सब चीज़ जोड़े कि मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई, पर इसने मेरी एक तक नहीं सुनी। मैं किसी से क्या बताऊँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता। बस प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके इस लड़की को ऐसी सज़ा मिले ताकि ये किसी के साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना कर पाए। और एक ऐसा नियम कानून भी बना देना चाहिए जिससे कि लड़कों को थोड़ी सहूलियत मिले। अब बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ मौत। वो मानेगी नहीं, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर करेगी। मेरी तो ज़िंदगी जब भी बेकार है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ।
अब इनके बयान से आपको ये लग गया होगा कि ये बेहद परेशान थे, उसी को लेकर इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। लेकिन जिन लोगों ने इनको परेशान किया उनके विरुद्ध एफआईआर होनी चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई कभी किसी को ब्लैकमेल करने के बारे में ना सोचे। इससे पहले यदि इस तरह की महिलाओं ने कोई इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है तो संभवतः उसकी जांच अवश्य हुई होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं, इनके कथन के अनुसार लगता है कि उन्होंने कोई एप्लीकेशन ना देकर केवल इनसे एक्सटॉर्शन करते रहे और इनको मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाते रहे। लेकिन मेरा सभी जवानों के लिए संदेश है कि ऐसी कोई भी समस्या जीवन से बड़ी नहीं होती। यदि कोई समस्या आती है तो उसके बारे में अपने साथियों से, अपने अधिकारियों से, अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से इसके बारे में चर्चा अवश्य कर लें, क्योंकि उसका हल निकलेगा। आत्महत्या करना कोई हल नहीं है, इससे कमजोरी जाहिर होती है और इससे उनका मनोबल भी बढ़ता है, जो बदमाश जो एक्सटॉर्शन करते हैं। इसी तरह के समाचारों के लिए देखते रहिए लॉ प्रेम प्रकाश। जय हिंद।